Shalom. We welcome you to this devotion in the name of Jesus. शालोम, इस डिवोशनल में हम आपका स्वागत करते हैं मसीह यीशु के नाम से। If you are part of this devotionals, अगर आप इन डिवोशनल्स के भागी हैं, if you're watching us regularly, अगर आप हमको देखते हैं, you must be knowing that we are on a series. तो आप जानते होंगे कि हम श्रृंखला में हैं, सीरीज में हैं। And it is titled as Learning to Walk by Faith. और इसका शीर्षक है सीख लेना कि विश्वास से कैसे चलना है। Yesterday the Lord spoke to us in His faithfulness कल अपने विश्वसनीयता में परमेश्वर ने हमसे बात की है and taught us specially two words. और विशेष रूप से दो शब्दों को लेकर उन्होंने हमको सिखाया। Habakkuk chapter 2 verse 4 says, हबाकुक की किताब दूसरा अध्याय और चौथे वाक्य में लिखा हुआ है, just shall live by faith. धर्मी जन जो है वो विश्वास के जरिए जीता है। The Lord taught us on the word, who is the just person, परमेश्वर ने हमको सिखाया कि ये धर्मी जन कौन है who will live by faith. जो विश्वास के जरिए जिएगा। And also 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, और दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 7वें वाक्य में लिखा हुआ we है, walk by faith, not by sight. हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं लेकिन विश्वास से चलते हैं। And the Lord took us in depth and taught us what it means to walk. और गहराई में परमेश्वर ने हमको सिखाया कि चलना इसका क्या मतलब What है, is the process of walking is all और about. चलने की क्रिया क्या है। Similarly, इसी प्रकार से to help us and to build us, हमको हमारी मदद करने के लिए, the हमको Lord, बनाने के the लिए Lord want to teach us Permission. something very strong. हमको सिखाना चाहते हैं कुछ ठोस आज भी। I want us to open our Bibles to Mark chapter 9 verse 24. आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, मार्कुस की किताब 9वां अध्याय I'm going 24वां वाक्य। I'm going to read for us from the NKJ version, and it says, immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Wherever Jesus was going, he was doing great and mighty miracles and signs. जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जा रहे थे वहाँ पे वो चिन्हों को और आश्चर्यजनक कामों को कर रहे थे। When people heard what Jesus was doing, जब लोगों ने सुना क्या यीशु कर रहे हैं, they would bring their वो problems. अपनी समस्या को यीशु के पास लाते। And there was a man whose child had a problem. और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बालक जो है वो सही नहीं था। This distressed man also brought his problem and his child to the Lord Jesus ये Christ. दुखी व्यक्ति ने भी अपनी समस्या को, अपने बालक को यीशु के पास लाया। And Jesus spoke forth and said, और यीशु मसीह ने बात कर कहा, if you believe, यदि तुम विश्वास रखते all हो, things are possible for you to see. सारी बातें संभव है, तुम देख पाओगे। Now, when he said that, जब उन्होंने ऐसा कहा, that is when the father of this child responded back with this तब statement. जाकर बालक के पिता ने ये कहा। It looks like a contrasting statement. ये लगता है कि एक ही वाक्य में विरुद्ध बातों को वो बोल रहे He हैं। said, Lord, I believe, help my unbelief. हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। He says, I believe, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ, and he also says, help my unbelief. और ये भी कह रहे हैं कि मेरे अविश्वास का उपाय करिए। I do not know how many of you have experienced what the father of this child हम experienced. नहीं जानते हैं कितने लोग ऐसा अनुभव आपने किया है, कर रहे हैं जो इस बालक के पिता ने किया। Though it is contrast, it is true concerning us. और देखिए ये विपरीत लगता है एक ही वाक्य में, लेकिन ये हमको लेकर सत्य बात है। We too believe in certain things, and in certain things we experience unbelief. हम भी कुछ बातों में, चंद बातों में विश्वास करते हैं और चंद बातों में हम अविश्वास का अनुभव करते At हैं। times we experience both faith and unbelief. कभी कभार जो है हम विश्वास का भी अनुभव करते हैं और विश्वास का भी अनुभव करते हैं। This man was honest in his understanding. और देखिए ये व्यक्ति खरे थे, सच्चे थे, He did not hide it. उन्होंने छिपाया नहीं। He said it the way it is. जिस तरह से है वैसे ही उन्होंने बयां किया। If Jesus would have seen it to be corrected, अगर यीशु मसीह देखते कि इसको सही करना है he would have brought correction. तो यीशु मसीह वहां पे सही करते, Jesus did not do that. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं If किया। this man would have been fake, अगर ये व्यक्ति ढोंगी होता he wouldn't have done that miracle at all. तो यीशु मसीह उस आश्चर्यजनक काम को करते ही नहीं। He didn't do that लेकिन ऐसा नहीं हुआ because that he saw that he's a genuine man. क्योंकि यीशु ने देखा कि ये व्यक्ति खरा इंसान This है। morning, this man teaches us three very important lessons. इस सवेरे के वक्त ये व्यक्ति, ये बालक के पिता हमको 3 महत्वपूर्ण सीखों को सिखाते हैं। Remember, we are learning to walk by faith. याद रखिएगा, हम विश्वास से चलने के बारे में सीख रहे हैं। From this topic perspective, और इस शीर्षक के दृष्टिकोण से I want us to
learn 3 strong lessons from this man. हम चाहते हैं कि इस बालक के पिता से हम 3 ठोस बातों को सीख लें। Number 1, don't be afraid to acknowledge your doubts. और पहली बात, आप डरे नहीं, अपने संदेह को मान ले। Many of us act as though that we have faith in God and everything that God does. और हम में से बहुत लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, सारी बातों पर विश्वास रखते हैं, Wherein we are suffering unbelief within us. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है हम अविश्वास को लेकर कष्टित है। In fact, many of us even do not have a distinction between faith and unbelief. देखा जाए तो हम में से बहुत लोग अंतर भी नहीं हमको समझ आता है विश्वास में और अविश्वास में। If anybody asks and say that, hey, do you believe in this? अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है कि क्या तुम विश्वास करते You'll हो, say, I believe. आप कहते हो कि हाँ मैं But, विश्वास करता but हूँ, actually you faked it. लेकिन हकीकत में नहीं करते। My brothers and my sisters, it is a must for us to acknowledge our unbelief. और देखिए जरूरी है कि हम मान ले कि अविश्वास है। List down 10 top problems of your life अपने जीवन के 10 समस्याओं को लिख लीजिएगा and see in which cases that you naturally believe God. और आप देखिएगा कि कौन से ऐसे बातों में आप आसानी से परमेश्वर पर विश्वास रख पाते हैं And which are the areas that you are struggling to believe God. और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे आप संघर्ष कर रहे हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। Especially if you're somebody who's constantly experiencing defeat and failure in a certain area of your life. विशेष रूप से अगर आप ऐसे जन हैं जो पराजय का अनुभव अपने जीवन के एक ही क्षेत्र में बार बार कर रहे हैं, Somewhere that you are suffering unbelief. कहीं न कहीं अविश्वास हो सकता है, Please accept it. कृपा कर कर स्वीकार लीजिएगा, Acknowledge it. मान लीजिएगा। When you accept and acknowledge it, that you are accounting it before God. देखिए जब आप इसको स्वीकारते हैं और मान लेते हैं तो आप परमेश्वर के सामने इसको ले आते हैं। Number 2 thing is, दूसरी बात, don't let doubts overrule your faith. और देखिए होने मत देना कि संदेह आपके विश्वास के ऊपर जो है नियंत्रण को रखे। When this happens, that you identified there are certain problems, there are certain doubts in certain areas of your life, जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में संदेह है आपको, bring yourself before God तो आप अपने आप को परमेश्वर के सामने ले and say, आइएगा Lord, this is where I'm suffering. और उनसे कहिएगा खराई में कि प्रभु जी यहाँ पे मुझे तकलीफ हो रहा Go है। back to the Word of God. वचन में जाइएगा, Once again, strengthen yourself. फिर एक बार वचन के जरिए अपने आप को बलवंत कीजिएगा, See and tell yourself, अपने आप से कहिएगा heavens and the earth will pass away, the word will never pass away. स्वर्ग और पृथ्वी जो है वो टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो अटल है। The Lord places His word even higher than His name. और देखिए परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व देते हैं। Let these words ring in your ears, in your hearts. ये परमेश्वर के वचन आपके जहन में मानो बस जाए। Allow these verses to dry out that unbelief in you. होने देना कि आप इन वचनों का प्रयोग करें और संदेह को, शंका को अपने जीवन से खदेड़ दे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, please understand. कृपा कर कर समझ Word लीजिएगा। of God is the will of God for your life. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवनों I के लिए। repeat it again. फिर एक बार मैं The दोहराता word हूं। of God is the will of God for your life. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। Please understand there is nothing that the enemy can ever do to overrule your faith. और देखिए फिर जाकर शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता है आपके विश्वास को हिलाने के लिए। All you need to do is nothing but just hold on to Him. आपको सिर्फ ये करना है कि परमेश्वर को धर कर रखना है, Acknowledge your doubts अपने संदेह को मान लेना है and don't allow those doubts to overrule your faith. और होने मत देना कि संदेह जो है विश्वास पर हावी हो जाए। Number 3, very important. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, Hand your doubts into the hands of God. अपने संदेह को, शंकाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। Just the way that this man confessed and said. जिस रीति से ये बालक के पिता ने अंगीकार करते हुए कहा, He said, I believe, मैं विश्वास करता हूँ, but help me in my unbelief. मेरे अविश्वास का उपाय कर।
Go before God. परमेश्वर के सामने जाइएगा, Cry to Him आप परमेश्वर के सामने and रोइएगा tell Him, और उनसे कहिएगा, Lord, I need faith, प्रभु मुझे विश्वास की जरूरत है, especially in this area of my life. विशेष रूप से मेरे जीवन के ये क्षेत्र में। It could be your हो marriage, सकता है आपका विवाह, it could be your ministry, हो सकता है आपकी सेवकाई, it could be a workplace, business, हो सकता है आपके काम करने का क्षेत्र, आपका दफ्तर, आपका व्यवसाय, or a certain relationship, या फिर कोई संबंध भी क्यों or ना हो, even your spiritual life for that या matter. फिर आपका आत्मिक जीवन। Bring it all before God. परमेश्वर के सामने लाइएगा, Hand it over into His hands उनके हाथों में सौंप दीजिएगा and tell the Lord, और उनसे कहिएगा, Lord, प्रभु help me with my unbelief. मेरे अविश्वास का उपाय कर। As you do that, जैसे आप ऐसा करते this हैं, faithful ये God विश्वास योग्य who परमेश्वर loves you, जो आपसे प्रेम करते who हैं has heaven as your destination, और जिन्होंने निर्धारित किया है कि स्वर्ग आपके लिए जगह हो, will surely supply all the grace that is needed for you to walk in faith. वो सारे अनुग्रह को सप्लाई करेंगे ताकि आप विश्वास के जरिए चल पाए। You will be able to overcome every doubt and live victoriously to His आप glory. संदेह पर हावी हो सकते हैं और आप जो है जयवंत जीवन जी सकते हैं परमेश्वर की महिमा के With लिए। these thoughts, I want us to go into the day. इन विचारों के साथ दिन में जाइएगा। God is with you. परमेश्वर आपके संग है, साथ He है, loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं And He has greater plans for you. और आपके लिए महान योजनाएं हैं उनकी। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।